पितृदोष से मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति के लिए करें इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्रत की विधि, महत्व और साथ में इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से साधक के सभी पापों का नाश हो जाता है और मृत्यु के बाद उसको यमलोक की यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ती, बल्कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पुण्य अपने पितरों को देने या उनके निमित्त इस व्रत को करने से उनको सद्गति प्राप्त होती है। तो अब जानते हैं कि साल 2025 में इंदिरा एकादशी कब है। इस वर्ष इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर बुधवार के दिन किया जाएगा। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से साधक को अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी के दिन व्रत और पूजन करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को अधोगति से सद्गति प्राप्त होती है। अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करने से या इस व्रत का पुण्य उनको देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पितरों की शांति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत के नियम। इस दिन क्या करें और क्या न करें। पितरों की शांति के लिए इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। इस दिन तुलसी का और पीपल का पौधा लगाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है और मनुष्य ऋण से मुक्त हो जाता है। इंदिरा एकादशी पर क्या न करें। इस दिन स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए, भोजन में चावल का सेवन न करें। व्रत करने वाला इस दिन सात्विक जीवन जिए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। क्रोध और आलस्य बिल्कुल ना करें। अब जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की विधि। इंदिरा एकादशी का व्रत एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी के दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर व्रत करने वाले को निराहार रहकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करके उस पर शालिग्राम जी की प्रतिमा रखें, फिर उसकी पूजा करें। भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाएं। धूप दीप जलाकर रोली चावल से पूजा करें, फल फूल अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान शालिग्राम को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व और कथा पढ़ें और सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें। विधि विधान से श्राद्ध करके ब्राह्मणों को फलाहार कराएं। स्वयं दिन भर निर्जल और निराहार रहकर व्रत करें। यदि शक्ति न हो तो जल और फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर उसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ मौन रहकर खाना खाएं। व्रत की रात को जागरण अवश्य करें। इस व्रत के दिन काम, क्रोध, आलस्य का त्याग करके सात्विक जीवन जिएं। यदि आप स्वयं ये पूजा नहीं कर सकते तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से भी पूजन करवा सकते हैं। अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और पितरों को सद्गति प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से अपने कर्मों के फल स्वरूप अधोगति को प्राप्त हुए तुम्हारे पूर्वज उससे मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, मैं आपको इंदिरा एकादशी के व्रत की कथा और महात्म्य में सुनाता हूँ। इस व्रत को करने से राजा इंद्रसेन को स्वर्ग और उनके पूर्वजों को सद्गति प्राप्त हुई थी। अति प्राचीन समय में इंद्रसेन नाम का एक बहुत ही प्रतापी और धर्मपरायण राजा राज्य करता था।
महिष्मती नाम के राज्य पर इंद्रसेन का राज था। इंद्रसेन के राज्य में चारों ओर सत्य और धर्म का पालन होता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। धर्म और न्याय पूर्वक अपनी प्रजा के हितों की रक्षा करता था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उनकी कृपा से राजा को सभी प्रकार के सुख प्राप्त थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसके पुत्र पौत्र भी सुयोग्य थे। एक बार राजा इंद्रसेन की सभा में देवर्षि नारद आए। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद का हृदय से स्वागत सत्कार किया। देवर्षि नारद को उचित आसन देकर उनको सभा में बिठाया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। आप धर्म का पालन करने वाले हो। आप यहाँ पर सभी प्रकार के सुखों का भोग कर रहे हो, परंतु आपके पिता यमलोक में दुखी है। एक बार मैं धर्मराज से भेंट करने यमलोक गया था। तब आपके पिता से भी भेंट हुई। उन्होंने ही मुझे आपके पास ये संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। आपके पिता के एकादशी व्रत के भंग होने के कारण उन्हें दोष लगा और उसके कारण उन्हें यमलोक में कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। उनको सद्गति दिलाने और उनके स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप उनके निमित्त अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करें, जिससे उन्हें यमलोक के कष्टों से मुक्ति मिले और स्वर्ग की प्राप्ति हो। राजा इंद्रसेन ने देवर्षि नारद से इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि बताने का अनुरोध किया। तब देवर्षि नारद ने राजा इंद्रसेन को इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि के विषय में बताया। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को करने से उनको सद्गति मिलती है। यह व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस व्रत का आरंभ एक दिन पहले दशमी तिथि से हो जाता है। दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर फिर दोपहर के समय नदी या तीर्थ स्थान पर जाकर पुनः स्नान करें। प्रेम और श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध कर्म करें और स्वयं दिन में एक ही बार भोजन करें। इसके पश्चात एकादशी के दिन भी प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नियमानुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ निराहार रहकर एकादशी व्रत का पालन करें। इसके पश्चात एकादशी के दिन भी प्रातःकाल उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नियमानुसार श्रद्धा और भक्ति के साथ निराहार रहकर एकादशी व्रत करने का संकल्प करें। शालिग्राम जी की प्रतिमा का अभिषेक करके धूप दीप जलाकर उनकी पूजा करें। फल फूल चढ़ाएं, उसके बाद नैवेद्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु का ध्यान करके शालिग्राम जी की प्रतिमा के समक्ष विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध करें। ब्राह्मण को भोजन में फलाहार कराएं और दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। गाय को भोजन कराएं। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करके जागरण करें। तत्पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। फिर मौन धारण करके अपने भाई बंधुओं के साथ परिवार के साथ भोजन करें। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ काम क्रोध और आलस्य का त्याग करके करने से आपके पिता को सद्गति अवश्य प्राप्त होगी। राजा इंद्रसेन को व्रत का सारा विधान बताकर देवर्षि नारद वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अपने पिता की इच्छा पूर्ण करने और उनकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए राजा इंद्रसेन ने अपने पिता के निमित्त इंदिरा एकादशी के व्रत का संकल्प किया और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि विधान से व्रत को पूर्ण किया। फिर भगवान विष्णु से अपने पिता को स्वर्ग में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना करी। भगवान विष्णु की कृपा से राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक के कष्टों से छूटकर स्वर्ग लोक को चले गए। इंदिरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस धरती के सुख भोग कर मरणोपरांत स्वर्गलोक को चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैंने तुम्हें जो इंदिरा एकादशी का व्रत का महात्म बताया, उसे कहने और सुनने से भी मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य धरती के सभी सुख भोग कर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को चला जाता है। साथ ही उसके पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य पितृदोष से मुक्त हो जाता है। तो ये थी इंदिरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री हरि राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।